इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे बात करेंगे। इन्होंने सियासी तकदीर में एक लीड खबर लगाई है कि वरुण गांधी अब टीएमसी में शामिल होंगे। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, आज आपने एक लीड खबर लगाई है कि वरुण गांधी अब टीएमसी में शामिल होंगी। क्या इसमें कितनी सदाकत है? आपको कैसे लगता है कि क्यों वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि वरुण गांधी के बारे में जो मुझे ज़राए से और सूत्रों से ख़बर मिली है, वो मैंने ख़बर, ये आप देख सकते हैं, सियासी तकदीर ये अखबार है मेरे पास, और इसमें देख सकते हैं कि मैंने ये लीड न्यूज़ लगाई है। तो इसमें कई वजूहात हैं। देखिए, सिर्फ सूत्र से नहीं, बल्कि हम सूत्रों की बातों पर यकीन करने के साथ साथ हम देखते हैं कि पूरा सियासी मामला क्या चल रहा है। वरुण गांधी के ताल्लुक से आपको पता है कि वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो योगी सरकार हो, खुल कर बोल रहे हैं। और वो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, और अब तो मुसलमानों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। और वो जिस नज़रिए को फॉलो कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि वरुण गांधी अब अपने आप को बीजेपी से अलग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीजेपी बल्कि हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो वरुण गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, चुनाव सर पर है। वो चुनाव से पहले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। वरुण गांधी टीएमसी में क्यों जाएंगे, कांग्रेस में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पहले यही खबर चल रही थी कि वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और इसी बुनियाद पर वो जाएंगी। बस थोड़ी बहुत रुकावट जो है वो वरुण गांधी की वालदा जो है माँ मेनका गांधी हैं, क्योंकि मेनका गांधी और सोनिया गांधी में इख्तलाफ रहा है, उनके पूरे परिवार से इख्तलाफ रहा है, और ये सब जानते हैं। और इसी बुनियाद पर वो बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। और जो राहुल गांधी हैं, उनका भी मिजाज नहीं मिलता है वरुण गांधी से, और सोनिया गांधी भी नहीं चाहेंगी कि वरुण गांधी आएँ, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की सीट खतरे में हो जाए। मतलब एक हर आदमी, देखिए, हर एंगल से सोचता है। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के रिश्ते हमेशा बहुत शुरू से रहे हैं, और वरुण गांधी ने कभी भी, मैं जानता हूं, अमेठी हो, रायबरेली हो, कभी भी उन्होंने ना तो राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार किया, ना तो अपनी ताई सोनिया गांधी के खिलाफ प्रचार किया। और यही हाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी रहा है। उन्होंने कभी वरुण गांधी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो सियासी इस वक्त मामलात हैं यूपी में, उसमें चूँकि वरुण गांधी नहीं चाहते कि वो मतलब, अगर देखिए कांग्रेस में नहीं शामिल होते, मान लीजिए वो समाजवादी में शामिल होते हैं, तो वो उस पर एतराज़ होगा कि भाई समाजवादी में जब शामिल होंगे तो उन्हें कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा। कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोलने का मतलब इस वक्त ये है कि वो प्रियंका गांधी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, क्योंकि इंचार्ज प्रियंका गांधी हैं यूपी की, या बीएसपी में शामिल होते हैं या किसी और पार्टी में। तो अगर वाकई यूपी में वो शामिल हों तो उसकी वजह यही है कि वो फिर कांग्रेस में शामिल हों। तो इसीलिए वो उन्होंने एक चुना कि जिसका ताल्लुक यूपी से ना हो। और ममता बनर्जी का ताल्लुक जहाँ तक है, आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी हर सूबे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, हर सूबे से अपना प्रतिनिधि चुन रही हैं, अपना नुमाइंदा चुन रही हैं। वो आसाम हो, अभी देखा आपने कि सुष्मिता देव को लिया, या राजस्थान हो, या दूसरी जगहों से आप देखिए कि वो दिल्ली से अभी दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई। तो इस तरीके से वो तमाम अपने नुमाइंदे बना रही हैं। और वरुण गांधी को भी लगता है कि चूंकि 2024 के लिए पूरी तैयारी चल रही है, तो अगर 2024 का चेहरा ममता बनर्जी बनती हैं, हालांकि मैंने अभी खबर की थी वो ये कि शरद पवार जो है वो चेहरा बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी के बगैर, तो शरद पवार भी कुछ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के बगैर जो यूपीए है वो कुछ नहीं, मतलब सिंगल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाएगा तो थर्ड फ्रंट अपने आप खड़ा हो जाएगा। थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी को फायदा होगा, एनडीए को फायदा होगा, उसमें किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो थर्ड फ्रंट तो बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वरुण गांधी
वो टीएमसी का हिस्सा बनेंगे और आने वाले दिनों में वो राज्यसभा जाएंगे और हो सकता है वो जीत जाएं, क्योंकि जिस तरीके से वो पीलीभीत में अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सोमवार को उन्होंने एक व्यापारियों की कॉन्फ्रेंस को खिताब किया, उसमें उन्होंने संबोधन किया और बोले और खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम छोड़ो, अगला पिछड़ा छोड़ो, जात पात छोड़ो और सब जो संगठित हो जाओ, एक मजबूत आवाज बनो और देश बचाओ। तो आप बताइए देश किससे बचाया जाए, देश कहाँ खतरे में। फिर उन्होंने कहा कि ये जो निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो MTN फ़ोन हो, हाँ, या पेट्रोलियम हो, या जो दूसरी और कंपनियां हैं, जिस तरीके से उसका निजीकरण किया जा रहा है जो सरकार, तो वो कह रहे हैं कि निजीकरण एक बहुत बड़ी साजिश है व्यापारियों की। तो ये किसके खिलाफ है? मोदी सरकार के खिलाफ सीधे सीधे। तो मुझे जो सूत्रों ने बताया, तो मैंने आंख बंद करके सूत्रों की बात नहीं मान ली कि हमसे कहा गया। कुछ लोग ये कह सकते हैं साहब ये चंडू खाने की खबर है, जैसे आमतौर से कह दिया जाए, तो चंडू खाने की नहीं है। आप पूरा पस मंजर देख लीजिए पूरे। और मैंने ये कहा कि अभी अगर बीजेपी कार्रवाई करती है तो वो विधानसभा चुनाव में ही हो सकते हैं, और नहीं तो 2024 की तैयारी में वो बाद में उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये तय है कि वो बीजेपी में ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। और मैंने वजह एक सबसे बड़ी लिखी है, बस साहब सबसे बड़ी वजह लिखी है। देखिए, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनको वजारत नहीं मिली, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। मैंने भी लिखा कि जब 2014 में सरकार पहली बार बनी तो नए नए लोगों को बिल्कुल बना दिया गया, लेकिन वरुण गांधी को नहीं बनाया गया, लेकिन मेनका गांधी को बनाया गया। तो ये कहा गया साहब एक घर से एक ही, ठीक है। अच्छा चलिए और आ गया ये। अब 2019 के बाद जब दोबारा बनी तो न मेनका गांधी को बनाया न वरुण गांधी को, जबकि वरुण गांधी मतलब एक पढ़ा लिखा नाम है। देखिए, वरुण गांधी बहुत संजीदा और बहुत पढ़ा लिखा नाम है, जाहिलों को बनाया गया, लेकिन वरुण गांधी को नहीं बनाया गया। तो क्या वजह थी कि एक पढ़े लिखे एक संजीदा शख्स को आपने मिनिस्टर नहीं बनाया? खैर, ये तो सरकार का फैसला है, पार्टी का फैसला है किसको बनाती किसको नहीं बनाती, लेकिन इस पर भी वो खामोश रहे। लेकिन जब झगड़ा शुरू हुआ, जब राजनीति शुरू हुई गोडसे और गांधी को लेकर के, जिस तरीके का हिंदू और हिंदुत्व शुरू हुआ और डिफाइन किया जाने लगा और गोडसे के नजरिए, तो जाहिर है कि वरुण गांधी गांधीयाई फिक्र के हैं और उनका ताल्लुक जो है संबंध, मुझे याद है एक बार उन्होंने आसाम में किसी प्रोग्राम में कहा था कि देखिए मुझ जैसे नौजवान कितने होंगे, लेकिन अगर मैं सांसद बना तो उसकी वजह यह है कि मैं गांधी फैमिली से आया हूं, मेरे साथ नाम गांधी जुड़ा हुआ है। अगर गांधी नाम जुड़ा ना होता तो कितने वरुण हैं, कितने वरुण हैं। तो उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर उनकी ये पोजीशन है, यहाँ है, तो वो इस वजह से कि गांधी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये उनको एहसास है। तो अगर गांधी नाम जुड़ा हुआ है तो गोडसे वाला कैसे कोई हो सकता है? तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है, दरअसल इस वजह से वरुण गांधी अब बहुत दिनों तक भाजपा में नहीं रहेंगे। अगर भाजपा गोडसे के नजरिए पर जाती है, जैसा कि उनके लीडरान और उनके लोग बयान देते हैं, या जो गोडसे की पूजा करते हैं, मूर्ति लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो जाहिर है कि उसमें वरुण गांधी खुद को फिट नहीं समझते और यही वजह है कि वो खुद को अब अलग करना चाहते हैं। जी मुमताज़ साहब, 2024 में तो अभी टाइम है, लेकिन 2022 में होने वाले जो 5 सूबों में इलेक्शन होने हैं, अगर वरुण गांधी टीएमसी में शामिल होते हैं तो उनका 2022 में होने वाले इलेक्शन में क्या रोल रहेगा? देखिए, ऐसा है कि एक नाम होता है। अब मान लीजिए वो टीएमसी में शामिल हो गए तो टीएमसी यूपी में कुछ नहीं है, ठीक है, पंजाब में भी कुछ नहीं है, उत्तराखंड में भी कुछ नहीं है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वो शामिल हो गए तो टीएमसी किसी न किसी की हिमायत ज़रूर करेगी, किसी न किसी का साथ ज़रूर देगी। तो हो सकता है कि टीएमसी कांग्रेस का ही साथ दे दे, हो सकता है कि टीएमसी समाजवादी का साथ दे दे, बिल्कुल ये देखना होगा। तो जिसका साथ वो देगी टीएमसी, उसी नज़रिए से वो बात करेंगे, उसी के साथ वो खड़े होंगे। तो ये फ़र्क तो पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा फ़र्क ये होगा कि भाजपा को झटका लगेगा,
हालांकि भाजपा ने उनको बहुत एक तरीके से सियासी बहिष्कार या उनको बर्फ में लगाने की कोशिश की वरुण गांधी को, लेकिन वरुण गांधी मुसलसल बोलते रहे। अभी जब नौजवानों पर लाठी चार्ज किया गया यूपी में, तब भी वरुण गांधी ने बयान दिया था कि ये तो देश का भविष्य है और देश के भविष्य की बात सुनने के बजाय आप उनको मार रहे हो। फिर जब किसानों का मामला आया था तब भी आपने सुना होगा कि कई मर्तबा कहा कि अन्नदाता हैं। फिर गन्ना किसानों का मामला हो, उस पर उन्होंने कहा कि कीमत बढ़ाए, बाकायदा खत लिखा उन्होंने योगी को और मोदी को, भाई गन्ना किसानों का वो बढ़ाया जाए, उसकी कीमत 50% 2 गुना की जाए, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि वरुण गांधी अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहे और अपना जो सियासी वजूद उनका है उस सियासी वजूद को वो अपना बहाल करते रहे। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के भरोसे रह गए, बीजेपी के भरोसे वो नहीं रहे, बल्कि अपनी आवाज़ जो उनकी आवाज़ है उसको वो अपनी पहचान के साथ उठाते रहे और भाजपा में उठाते रहे और सवाल उठाते रहे। और मैंने जैसा कहा कि व्यापारियों के एक बड़े तबके को उन्होंने संबोधित करते हुए और कहा कि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी आवाज़ जब इंसान बना लेता है और किसी बैसाखी पर नहीं रहता है, ठीक है, जब पार्टी ने उनको बर्फ में लगाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर अपनी पहचान बनानी शुरू की, अपनी पहचान। और आज और फिर उनको ये पता है, जैसा कि मैंने कहा कि आसाम में कहा है कि उनके नाम साथ गांधी लगा हुआ है, तो उनकी बात सुनी जाती। फिर वो इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें 2 राय नहीं है। उनके आर्टिकल पढ़ लीजिए, उनके मज़ामीन पढ़ लीजिए। हाँ, हो सकता है 1-2 बार उनके मुंह से गलत बयान निकला हो, लेकिन अभी तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, देश बचाओ। ये क्या है? ये कौन सा नजरिया? ये गांधीवादी नजरिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वरुण गांधी बहुत दिनों तक भाजपा में नहीं रहेंगे और टीएमसी ही जो पूरा, अगर आप सियासी देखेंगे पस मंजर, तो उसमें टीएमसी में वो जाते नजर आ रहे हैं और यही सूत्र ने हमें बताया। जी मुमताज़ साहब, आखिरी सवाल है कि अगर वरुण गांधी टीएमसी में शामिल होते हैं तो क्या लगता है कि उनको, क्या वहां पर उनको जो जिस ओहदे के वो लायक हैं उनको वो ओहदा मिलेगा, और क्या ममता बनर्जी उनको एक्सेप्ट करेंगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए एक्सेप्ट बातचीत चल रही है और ओहदा क्यों नहीं मिलेगा? ओहदा तो मिलेगा, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी को वरुण गांधी से ये तो ख़तरा है नहीं कि वो बंगाल आ जाएंगे और बंगाल की सियासत पे खुद कब्जा कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि वरुण गांधी जैसा चेहरा, जैसे सुष्मिता देव कांग्रेस में थी, उनको राज्यसभा भेज दिए वो आसाम की, तो आसाम में एक उन्होंने अपना मजबूत वो किया। दूसरा इधर आ जाइए नॉर्थ में, तो नॉर्थ में वरुण गांधी बहरहाल यूपी में एक मजबूत चेहरा है, जैसे कि मैंने कहा, और एक बड़ा चेहरा है। ऐसा नहीं, देखिए जिसकी जो पर्सनालिटी होती है, जो शख्सियत होती है, उसको आप ऐसे नहीं दबा सकते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सोना सोना होता है, सोना चाहे छोटी दुकान पे रखा रहे और या बड़ी दुकान पे रखा रहे, ठीक है, तो वो सोना उसी कीमत पे बिकता है। सोने की कीमत अब्बास साहब कम नहीं होती है, और इसीलिए इंसान को खुद को सोना बनाना चाहिए, ठीक है, खुद को। और पीतल होता है, चाहे वो जितनी बड़ी दुकान पे रख दिया जाए, चाहे जितने बड़े शोरूम में रख दिया जाए, लेकिन पीतल जो है वो सोना नहीं हो सकता। तो यही फर्क समझना चाहिए। तो सियासत की दुनिया में और पढ़ा लिखा जो तबका है, वहाँ वरुण गांधी एक सोने की तरह है, उनकी वैल्यू कम नहीं हो सकती है। वो किसी और जिस पार्टी में जाएंगे वो अपनी शनाख्त रखेंगे। जब वो बीजेपी जैसी पार्टी में अपनी शनाख्त बचाए हुए हैं, तो दूसरी पार्टी में जा करके, तो इसलिए उनको भरपूर ताउन दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि दी जाएगी। और फिर टीएमसी में आप देखिए बीजेपी से जसवंत सिंह वहाँ पे मौजूद हैं, और भी लोग आने के लिए तैयार हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा, और इसमें जिस तरीके से पीके लगे हुए हैं प्रशांत किशोर, और वो बड़ी खामोशी से 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और ये टीएमसी जो है वो नॉर्थ में इनके आने से हम उस लेवल का नहीं, लेकिन एक कनेक्टिविटी जो है वो बहुत भरपूर हो जाएगी, और ममता बनर्जी का भी, उनकी पार्टी का भी नॉर्थ में कद बढ़ेगा। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जो इन्होंने सियासी तकदीर में लीड न्यूज़ लगाई है कि वरुण गांधी अब टीएमसी में शामिल होंगे, इस पर हम खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।